बलांगीर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में कुछ लोगों को एक अनजान लड़की और लड़के की डेड बॉडी जंगल में मिला। जब इस खबर फैली तो गांव में डर का माहौल बन गया, क्योंकि इस गांव या इस एरिया में ऐसा पहली बार हुआ था। फिर तुरंत ही गांव वालों ने पुलिस को कांटेक्ट करा और इसके बारे में पुलिस को जानकारी दी। तब पुलिस की टीम तुरंत ही वहां पहुंची और जो नज़ारा था वहां ये देखकर पुलिस भी हैरान हो गई, क्योंकि इन दोनों को बड़ी बेरहमी से गला काटकर मारा गया था। फिर तुरंत ही पुलिस ने मेडिकल टीम को बुलाया और मेडिकल टीम ने सबूत ढूंढना चालू कर दिया। उसके बाद उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस और मेडिकल टीम क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उनको ये तो पता चल गया था कि इन दोनों को यहाँ मर्डर करा नहीं गया था, बल्कि किसी दूसरे जगह से मर्डर करके यहाँ लाकर डेड बॉडी को फेंक दिया गया है। पुलिस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था कि ये डेड बॉडी किसकी है, कौन है ये दोनों, क्या कोई लवर या फिर कपल, और किसने इन दोनों को इतने दर्दनाक मौत दी, वो भी गला काटकर। क्या उनके परिवार वाले या फिर किसी बाहर वाले। ये सब जानने के लिए पुलिस पहले इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए लग जाती है। लेकिन ये घटना भी गाँव में हुआ था, तो पुलिस के लिए थोड़ा टफ था इन डेड बॉडी को पहचान करने के लिए। तब पुलिस वहां के लोगों से पूछताछ करा कि ये दोनों कौन है, लेकिन गांव वाले उन दोनों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तो पुलिस को भी लग गया कि ये दोनों बाहर के होंगे। उसके बाद पुलिस इन डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग टीम बनवाई और शहर के अलग अलग जगह इन्वेस्टिगेशन करा। और एक टीम यानी कि साइबर सेल से जुड़ी एक टेक्निकल टीम ने सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक करना चालू कर दिया और उन दोनों डेड बॉडी की फेस को एआई मदद से फेस डिटेक्शन करने के लिए सीसीटीवी फुटेज में चेक करा। तब पुलिस को एक ऐसा सबूत हाथ लगती है जिसके चलते पुलिस को डेड बॉडी किसकी है पहचान मिल गया। और एक वैन भी पुलिस की नज़र में आया, जो कि उस रास्ते से जाकर वापस 40 मिनट के अंदर लौट आया था, जिस वैन में उन दोनों को लाकर वहां मर्डर करा गया था। पुलिस जब सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक कर रही थी, तब पुलिस ने इन दोनों को एक बाइक में इस एरिया में घूमते हुए आइडेंटिफाई कर पाए। अब पुलिस को इन दोनों विक्टिम के बारे में जानकारी मिल गया, जो कि झारखंड के रहने वाले थे, पलक मिश्रा एंड जावेद अली। लेकिन ये दोनों पिछले कुछ महीनों से बलांगीर के पोस्ट इलाका महालक्ष्मी नगर में रेंट हाउस में रहते थे। ये सब जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उनके परिवार वालों को कांटेक्ट करा और उन्हें डेड बॉडी को ले जाने के लिए बुलाया। जब उनके परिवार वाले झारखंड से उड़ीसा आए तो उन्हें इन दोनों यानी कि पलक मिश्रा एंड जावेद अली के बारे में पूछताछ करा। तो पुलिस को परिवार वालों से पता चला कि ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में पिछले 4 साल से एक साथ रह रहे थे और पिछले 4 महीने से उड़ीसा आकर रहे थे, क्योंकि ये लड़का यानी कि जावेद अली एक क्रिमिनल था। वो लोगों के साथ झगड़ा करता, मारपीट करता, लोगों को डराता धमकाता और इलीगल काम भी करता था। इसीलिए झारखंड में उसके खिलाफ ज़्यादा केस होने के कारण वो पुलिस की नज़रों से बचने के लिए उड़ीसा चला आया था। और पुलिस को ये भी जानकारी मिली कि वो उड़ीसा में भी इलीगल काम करता था। जावेद अली जब झारखंड में रहता था तो वहाँ के रहने वाले एक बिजनेसमैन के अंडर मसलमैन का काम करता था और उसे 7 लाख की उधार लेकर उड़ीसा चलाया था। ये सब जानकारी मिलने के बाद पुलिस का शख्स अब वो बिजनेसमैन पर हुआ, हो ना हो वो बिजनेसमैन ही इन दोनों को इतने दर्दनाक मौत दी है। इसके बाद पुलिस जावेद अली का क्राइम रिकॉर्ड निकालवाती है और वो जिसके साथ काम करता था और जिसके साथ वो कांटेक्ट में था वो सब कुछ निकालना चालू करा। तो पुलिस को एक ऐसा सबूत हाथ लगा कि वो इन दोनों के कातिल को आसानी से पकड़ सके। लेकिन पुलिस को ये भी पता था कि कोई एक का काम नहीं है, इस मर्डर में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इसके पीछे। इसीलिए पुलिस सभी एविडेंस कलेक्ट करा और पुलिस की 3 टीम ने उड़ीसा से झारखंड उस आदमी के पास गया जिसे जावेद अली 7 लाख की उधार लाया था और रिटर्न नहीं कर रहा था। और पुलिस की दूसरी टीम लोकल एरिया की उस गाड़ी के मालिक को उठा लाए, जिस गाड़ी में वो दोनों को मर्डर करके डेड बॉडी को एक सुनसान जगह में फेंक कर चलाया था। पुलिस की टीम इतने चालाकी से काम कर रहे थे कि क्रिमिनल को भनक तक नहीं हुई कि उनके पीछे पुलिस पड़े हैं। फिर पुलिस झारखंड से उन 5 लोगों को उठा लाए जो भी इस केस में कनेक्टेड थे। लेकिन इनमें से एक लड़का ऐसा था जो कि इस ग्रुप का लीडर था और उसका नाम है बबलू किल्लो। जब पुलिस ने उन प्राइम सस्पेक्ट से पूछताछ करा तो सब सच सामने आया। जावेद अली एक क्रिमिनल था और वो जिसके अंडर मसलमैन का काम करता था वो भी एक क्रिमिनल था और उनका नाम है बबलू किल्लो, जो कि पेशे से
एक मेराइन इंजीनियरिंग का जॉब करता था स्कॉटलैंड पर, लेकिन वो इंजीनियरिंग की जॉब छोड़कर अपने शहर वापस चला गया और यहाँ आकर क्रिमिनल एक्टिविटी करने लगा। क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए वो कुछ बंदे को अपने पास रखा था। वो बंदा बबलू किल्लो का काम करने के लिए किसी को भी डराते धमकाते। लेकिन जो बंदे बबलू किल्लो के पास थे उनमें से एक बंदा था ये जावेद अली, जिसे अपने लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर के साथ गला काट कर मर्डर करा गया था। लेकिन जावेद अली को बबलू किल्लो ने क्यों मारा, ये सवाल पुलिस के मन में खटक रहा था। तब पुलिस को पूछताछ के दौरान पता चला कि जावेद अली जब बबलू किल्लो के अंडर मसलमैन का काम करता था, तब जावेद अली ने बबलू किल्लो से 7 लाख का उधार लाया था, लेकिन वो उसे रिटर्न नहीं कर रहा था। इसी वजह से बबलू किल्लो जावेद अली से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और वो प्लान करके जावेद अली को दुनिया से ख़त्म करने के लिए कुछ बंदे को इकट्ठा करा और झारखंड से सीधा उड़ीसा निकल पड़ा। और 23 अक्टूबर की रात के अराउंड 11:30 को बबलू किल्लो, जावेद अली और पलक मिश्रा जिस रेंटेड हाउस में स्टे कर रहे थे वहां पहुंच गया और जावेद अली और बबलू किल्लो के बीच वहीं पैसे को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हो गया। इसी बीच बबलू किल्लो के बंदे जावेद अली और पलक मिश्रा को उनके रेंटेड हाउस में बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर करा और गन के सामने जावेद अली और पलक मिश्रा को डराया धमकाया और उनके चेहरे पर कपड़े की पट्टी बांधकर एक वैन से वहां से इन दोनों को एक सुनसान जगह पर लेकर आए और जावेद अली और पलक मिश्रा के गले काटकर बड़ी बेरहमी से दोनों को मार डाला। सबसे बड़ा सवाल मन ही मन ये उठता है कि आखिर पलक मिश्रा की क्या गलती थी जो कि इतने दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। शायद कुछ गलती तो होगा जो कि हमारे नज़रों में नहीं आई, लेकिन इस केस का अभी भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। आगे क्या होगा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। तो ऐसे रियल क्राइम स्टोरी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।